बच्चों, पिछले सेशन में हमने वर्क एनर्जी थ्योरम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में जाना। इसी पे थोड़ा और हम फर्दर स्टडी करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या थी बेसिकली? अगर आप इस तरह से देखिए कि अगर कोई ये सपोज कीजिए एक सिस्टम है, आपने है उसमें मल्टीपल पार्टिकल है, उन पार्टिकल्स पे एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहे हैं, हर तरह एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहे हैं। ये फोर्स कुछ भी हो सकते हैं, मैकेनिकल फोर्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स हो सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकते हैं। एंड इनमें आपस में फोर्स कुछ लग रहा है। मान लिया ये अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इनमें अट्रैक्शन फोर्स भी लग रहा होगा। या ये अगर ये नेगेटिव इधर है तो इसमें ये इसको रिपेल कर रहा होगा। तो ये इंटरनल फोर्सेस बोले जाते हैं कि दो पार्टिकल में आपस में जो फोर्सेस लग रहे हैं, ये सिस्टम के अंदर इंटरनल फोर्सेस भी हैं। फिर हमने फोर्सेस के कई फॉर्म बताए थे, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और फ्रिक्शन फोर्स एक होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो अगर हम प्रिज्यूम करेंगे पार्टिकल इसके अंदर ऐसे मूव कर रहे हैं तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, इन पे मान लिया किसी पार्टिकल पे फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, इस टाइप से। तो आल टाइप के फोर्स, सारे टाइप के फोर्स आप कंसीडर करिए, तो वो फोर्स मिलके इन सारे पार्टिकल पे जितना वर्क करेंगे, इन पार्टिकल को मूवमेंट, फोर्स जब किसी चीज पे आप लगाते हो, किसी पार्टिकल पे कोई भी फोर्स लगता है तो इसका मूवमेंट होता है। मान लिया dr डिस्टेंस से मूवमेंट होगा, तो वर्क क्या होता है? फिर वर्क क्या हो जाएगा उस फोर्स के द्वारा? वर्क कितना हो जाएगा? एफ डी आर, उस डी आर डिस्टेंस मूवमेंट मूव करने में। और इसको आप पूरा इंटीग्रेट कर दो तो पूरा वर्क आ जाएगा, इस फोर्स ने कितना काम किया। तो ये सारे फोर्स मिल करके इस सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल है उनमें जितना काम करेंगे, वर्क करेंगे उनपे, वो क्या होगा? वो हमने बताया था कि जैसे वर्क डन बाय द से कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। टोटल मिला के अगर आप सारा ही वर्क डन इस तरह से कैलकुलेट करोगे, ये सारे वर्क जो भी वर्क आप हमें लिखा है, ये कैसे करोगे? वो फोर्स एंड कितना डिस्टेंस पार्टिकल को मूव करते हैं, इसका आप इंटीग्रेट करोगे तो वर्क डन आ जाएगा। इसका वर्क डन अलग, इसका वर्क डन अलग, इसका वर्क डन अलग, सारे फोर्सेस का वर्क डन निकालिए तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम मींस इसके अंदर जितने पार्टिकल हैं उनकी कितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, वो उसके बराबर होगा। मींस काइनेटिक एनर्जी फाइनल एंड काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। आप इसको इस तरह से याद रखिए। ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। जितना सारे फोर्सेस ने मिलकर काम किया उतने ही अमाउंट की उसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी उस सिस्टम की। अब बात आती है इसके बाद, ये सिस्टम मैंने वो कंसिडर किया जिसमें फोर्स बाहर से भी लग रहे हैं। मतलब पार्टिकल हमने ये सिस्टम के अंदर कंसिडर किया, ये इमेजिनरी बाउंड्री है, एंड पर फोर्स बाहर से भी आ रहे हैं। मतलब पार्टिकल के आपस में इंटरेक्टिव फोर्स है, बट बाहर के भी फोर्स लग रहे हैं। बट अब हम एक ऐसा सिस्टम कंसिडर करेंगे, क्लोज सिस्टम। तो अगर क्लोज सिस्टम सपोज कीजिए हम इस टाइप का लें, ये एक क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम मींस इसका बाहर की दुनिया से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। इसके अंदर पार्टिकल है, सपोज कीजिए ऐसे ऐसे पार्टिकल है, बहुत सारे निगेटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इनका आपस में मास भी है। तो इस पे यहाँ पे जो हमने सिस्टम लिया था, इसमें बाहर से भी फोर्स लग रहे थे। अब हम कहेंगे कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, केवल अंदर के पार्टिकल में आपस में फोर्स लग रहे हैं। वो फोर्स किस टाइप के हैं? ये पार्टिकल आपस में इस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है या इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है, बट कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहे हैं, फ्रिक्शन टाइप की चीजें नहीं लग रही हैं। देयर इज नो फ्रिक्शन इन दिस एंड देयर इज नो फोर्स फ्रॉम आउटसाइड। इन सच केस हमने देखा था पिछली बार, उस समय जो डेरिवेशन में होगा, शायद आपको पिछले सेशन में वो चीज इतनी क्लियर ना हुई हो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि सिस्टम की एनर्जी कंजर्व रहेगी। बाहर से कोई फोर्स लग नहीं रहा तो अंदर के सिस्टम पे कोई काम हो नहीं रहा, तो अंदर की जितनी एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। वो एनर्जी कौन सी एनर्जी कंजर्व रहेगी?
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम मीन सारे पार्ट की काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, ये हमेशा जो है कांस्टेंट रहेगी। दिस इज फॉर द सिस्टम विच इज आइसोलेटेड, बाहर की दुनिया से उसका मतलब नहीं, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है उस पर। अब सिस्टम तो अब सिस्टम का मतलब ये भी हो सकता है कि आप जैसे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे, उसमें एक मास का सिस्टम भी कंसिडर कर सकते थे, 2 मास का, 3 मास का, तो सिस्टम अलग अलग टाइप की सिचुएशन हो सकती है। बट यहाँ पे हमने मल्टीपल पार्टिकल का सिस्टम कंसिडर किया, उसमें हमने कहा कि अगर सबकी काइनेटिक एनर्जी, सबकी पोटेंशियल एनर्जी आप ऐड करो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, किसी की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, किसी की बढ़ेगी, किसी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो मतलब ओवरऑल सब कांस्टेंट रहेगा। ये इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये प्रिंसिपल हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ये क्या हो गया, वर्क एनर्जी थ्योरम हो गई। यहाँ पे हमने हर तरह के फोर्सेस यूज किए। यहाँ पे हमने देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट था जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था, उसको थोड़ा और विजुलाइज कराने की हमने कोशिश की। अब ये कॉन्सेप्ट देखने के बाद कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है सिस्टम की, अब हम जरा एक स्पेसिफिक सिचुएशन में भी इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, उसमें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक स्पेसिफिक सिचुएशन लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि इस पे काफी क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं फिजिक्स में, आप भी लगाओगे। तो इसमें अगर आप देखें कि जैसे एक तो ये अर्थ कंसीडर की जाती है, क्योंकि ग्रेविटी की बात मैं कर रहा हूं। फिर क्या होगा, एक आप मास कंसीडर करोगे, जैसे बाल या व्हाटएवर, उसको कुछ भी बोला जा सकता है क्वेश्चन में जो आप देखते होंगे। अब ये बाल जो है, तो कुछ कीजिए h हाइट पे है, h हाइट पे, तो अभी बाल यहां से ड्रॉप होती है और यहां भी पहुंचती है। यहाँ पे जब यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 0 है और यहाँ पे वेलोसिटी इसकी v होगी, तो नॉर्मली जो हम कंसीडर करते हैं कि सपोज कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लिखते हैं बॉल की, mgh। अभी कहां से है ये भी मैं बताता हूं। एंड काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, आप 0 लिखते हो क्योंकि वेलोसिटी 0 है। बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी आप कहते हो 0 है, काइनेटिक एनर्जी नॉर्मली आप कहते हो mv²। ठीक है, अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी mgh कैसे आती है, ये कैसे आती है, आप कैसे आती है, आप देखिए जब इस बाल को आप ऊपर ले जा रहे होंगे, जब इस बाल को ऊपर जा रही होगी तो इसमें फोर्स कैसे लगता है, फोर्स तो नीचे लगेगा, फोर्स जो लगेगा, फोर्स ये mg लगेगा नीचे, एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो r है ये ऊपर है। तो जब आप f डॉट r करोगे तो f की डायरेक्शन नीचे है, r ऊपर है, तो बेसिकली fr cos थीटा क्या हो जाएगा, इसको फिर fr cos 180 हो जाता है, दैट इज मीन्स माइनस fr हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा यहां से लेके वहां तक f mg है और h हो जाएगा इस डिस्टेंस पे गया, तो mgh हो गया, mgh हो गया। इतना वर्क फोर्स ने, ग्रेविटेशनल फोर्स ने इतना वर्क उस बाल पे किया। एंड पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे डिफाइन करते थे, पोटेंशियल एनर्जी हमने लास्ट टाइम बताया था कि माइनस एफ डी आर होता है। ठीक है, तो ये अब ये इस अगर ये लिखोगे तो माइनस एम जी एच इक्वल टू एम जी एच हो जाता है। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इसकी ए आ जाती है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच आती है। सब कुछ तो सिस्टम इसमें सब कुछ तो ठीक है, बट अभी हमने बताया था कि ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला जो है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। कब रहती है कांस्टेंट, जब कोई बाहर का फोर्स ना लग रहा हो। यहाँ पे अगर आप केवल इस बाल को सिस्टम मान के चलोगे
तो इस पे तो बाहर से फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बाहर का फोर्स है। तो ये फार्मूला कैसे इस पे लगा लेते हैं हम। अब इस पे जरा आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, या तो आप पॉज करके इसको वीडियो को सोचिए। ये मोस्टली बुक्स में ऐसे ही लगा दी जाएगी, ये पोटेंशियल इनर्जी जोड़ दो, यहाँ पे पोटेंशियल इनर्जी जोड़ दो। तो बेसिकली ये भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का पार्ट है, बट उस आइसोलेटेड सिस्टम में केवल एक सिंगल मास नहीं है, बट ये कुछ इस टाइप का आइसोलेटेड सिस्टम है कि अगर ये पूरा अर्थ ले लिए, इस पे एक ये मास बहुत पास में है, तो हम इस पूरे सिस्टम को इसको सिस्टम मानेंगे। ये अर्थ अर्थ प्लस ये मास को हमने सिस्टम माना हुआ है। तो फिर अर्थ और इस मास के बाद फिर हम बाहर के फोर्सेस को निगलेक्ट कर रहे हैं। कोई बाहर का कोई ग्रेविटेशनल फोर्स स्टार या सन या किसी का कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उसमें खाली हम अर्थ और ये मास के बीच के ही इंटरेक्शन फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं। दैट फोर्स इज व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू जो है mg है। अब इस केस में क्या है, अब चूंकि हम अर्थ को भी, अर्थ सिस्टम में अर्थ भी है और ये भी है, बट अर्थ इतनी बड़ी है कंपेरिजन टू दिस पार्टिकल जो भी मास है m मास। अर्थ का मास अगर m है, इसका मास m है, तो m इज वेरी 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 ग्रेटर देन m, स्मॉल m। तो इफेक्टिवली जो अर्थ का मूवमेंट है, ये मास तो ये स्मॉल मास जो पार्टिकल m है ये तो ऊपर नीचे हो रहा है, अर्थ का रिलेटिवली मूवमेंट कुछ नहीं हो रहा है, टोटली ऑलमोस्ट जीरो है। तो अर्थ में तो कोई मूवमेंट ही नहीं है। जब अर्थ में मूवमेंट नहीं है तो इस कंडीशन में अर्थ की कोई काइनेटिक एनर्जी, अर्थ की काइनेटिक एनर्जी हम नहीं ले कंसीडर करेंगे। अगर ये दो बॉडी हम खाली मान के चले, इसके आपस में काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी नहीं, एंड कोई पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसमें अर्थ का कोई मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू ये मास हो नहीं रहा, क्योंकि मास ही नीचे जा रहा है या मूव कर रहा है, इसमें इसी में वेलोसिटी आ रही है। तो इफेक्टिवली दिस इज आल्सो टू बॉडी सिस्टम वेयर वन बॉडी इज दिस स्मॉल मास पार्टिकल m, अनदर इज अर्थ। बट अर्थ का सब कुछ हम ये मान के चलते हैं उसमें कोई चेंज हो नहीं रहा है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट स्टैटिक फिक्स एक जगह पे है। अब एक और हम सिस्टम कंसिडर करते हैं जो स्प्रिंग वाला है। अर्थ के केस में तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनती है, mgx mgh इस टाइप की पोटेंशियल एनर्जी बनती है, बट स्प्रिंग वाले केस में क्या कहानी होती है, ठीक है। अब ये कोई स्प्रिंग है ऐसे ऐसे ऐसे, अब स्प्रिंग में भी दो, चलो स्प्रिंग के साथ एक मास भी जोड़ दिया, ये मास हो गया। तो इसमें हम क्या सिस्टम कंसिडर करेंगे, इसमें पूरा ये पूरा एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करेंगे जिसमें स्प्रिंग है एंड मास है। अब इसके बारे में क्या, वो स्प्रिंग के बारे में क्या होता है कि स्प्रिंग की अगर नेचुरल लेंथ सपोज कीजिए, नेचुरल लेंथ L है एंड उसमें हमने x एक्स्ट्रा खींचा है, इसको इस तरफ खींचा है स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग की उस समय पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसमें एक फोर्स लगता है, जब इसने x खींचा है तो एक फोर्स पीछे तरफ क्या लगता है, ये लगता है kx इज कांस्टेंट। इस फोर्स के कारण इस पे ये फोर्स स्प्रिंग पे वर्क करता है, तो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आ जाती है। वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ kx स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी इस केस में आती है। तो क्वेश्चंस में आप पोटेंशियल एनर्जी इसकी हाफ kx स्क्वायर लोगे, जो x जो है या तो एक्स्ट्रा खींचा हुआ है या प्रेस किया हुआ है। अगर इस तरफ भी नॉर्मल लेंथ से अंदर प्रेस करो तो भी उसमें पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर स्टोर होगी। तो इसके इस सिस्टम में बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, आपस में इंटर कर रहे हैं, तो किसी भी पॉइंट पे आप अगर हाफ kx स्क्वायर लो प्लस हम स्प्रिंग को मासलेस अगर मान के चल रहे हैं, तो केवल ये मास रहेगा, तो इसमें इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर। ये हर जगह पे टोटल ये कांस्टेंट होगी। अब इसमें क्या है, when x इक्वल टू 0 तो ये केवल mv स्क्वायर होगा, एंड x जब मैक्सिमम हो जाएगा x तो उस समय वहां पे वेलोसिटी। अब इसमें होता क्या है, इसमें आपने खींच के सपोज को छोड़ दिया तो ये इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, उधर जाएगा, तो सबसे लास्ट में जाएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वापस आएगा, फिर अंदर की तरफ चला जाएगा, फिर वेलोसिटी बढ़ेगी।
पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती रहेगी डिपेंड्स अपॉन द एक्स। तो स्प्रिंग और मास सिस्टम में इस प्रकार से हम पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर करते हैं। ये और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के दो टाइप के क्वेश्चंस आप बुक्स में लगाइए, फिर हम आगे चल के और भी सिचुएशन को स्टडी करेंगे। थैंक यू।